ठीक है, तो डेरिवेटिव में लास्ट क्लास में है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना हमने सीखा था। है ना, और कौन कौन सा टॉपिक सब आ रहा है डेरिवेटिव्स है? कोनिक सेक्शन और प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्री और 3D। 3D तो ही गया। The linear inequalities. क्या है? The linear inequalities. लीनियर इनइक्वालिटीज भी आ रही है? अच्छा, Yes, sir. चलिए ठीक है, तो आज मैं लीनियर इनइक्वालिटी बता देता हूँ, है ना। वो तो हमने पहले भी किया था, है ना, सबसे पहले वही हमने किया था। ठीक है, तो चलिए एक बार रिकैप हो जाएगा, और इन सब की जरूरत होगी हमें, 12th के शुरुआत में होगी, इसीलिए कोई ऐसा भी नहीं कि यूजलेस होगा। और ये सब चीज तो है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी सारी बात को सीखेंगे, उतनी बारीकियां का पता चलेगा। ठीक है, यहीं तक आपने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, डेरिवेटिव हमने निकाला था। चलिए एक दो और मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ लेंगे, है ना। जैसे कहता है आपको कि y इज x+1 इंटू x+2 और अपॉन x+3 और x+4। ठीक है, तो आपसे कहता है कि देन फाइंड dy by dx। ठीक है, फाइंड dy by dx। तो जनरल तरीका इसका जो होता है, क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले ली, है ना, दोनों साइड लॉग ले ली। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टू द बेस c ln y को आप लिख सकते हैं log ऑफ x+1 x+2 और अपॉन x+3 और x+4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ x+1 इंटू x+2 माइनस log ऑफ x+3 और इंटू x+4। आ गया कि log m अपॉन n इज log m माइनस log m।
इसको लिख सकते हैं log y इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2, है ना। फिर माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं आप log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 4। आ गया। अब क्या करिए, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स ऑपरेट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y। ये सब प्रॉपर प्रोसेस में बता रहा हूँ, ये अभी से लेकर के अंत तक, जब भी आपको स्कूल एग्जामिनेशन में लिखना होगा ये सब स्टेप्स लिखे, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 4। हो गया। क्या बात करना जरूरी है, अरे जरूरी होता है। इतने लोग हैं और इसमें कम से कम कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो कुछ जीवन सफल हो जाएगा। नहीं पढ़ते हैं लेकिन अपनी लकीर खुद नहीं लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि एक ही आवाज में एक ही बात, कई बार फिर रिपीट करके बता रहा हूँ, एक ही सुर में एक ही बात एक ही जगह से डिलीवर किया आता है, एक पाता है दूसरा नहीं पाता है। क्यों? तो दूसरा कुछ और गा रहा है, गुनगुना रहा है, तो जो लेके आया तो वही बस्ता में भर के ले गया, है ना। ई रेज़ टू द पावर एक्स की तरह नहीं रहते कि डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो मैं वही रहूंगा, जो था वही, है ना। ठीक है, समझ गए। ई रेज़ पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी वही रहता है और इंटीग्रेशन भी इसीलिए वही रहता है। तो जो थे थोड़ा चेंज होकर के जाते हैं, है ना, कुछ सीख के जाते हैं, उसके लिए मुंह बंद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाथ का चलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो मेमोरी सेल से इफेक्टेड हुआ है, मेमोरी सेल से इफेक्टेड हुआ है। क्यों? तो हमने आंख से मैथमेटिक्स को पढ़ना सीखा है, जो होता ही नहीं है ना। मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है जबकि वो होता ही नहीं, मैथमेटिक्स तो सॉल्व करते हैं, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, प्रॉब्लम को देखा जाता है, सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स तो प्रॉब्लम का जकीरा है, उसको देखिए दोनों दो तरफ जाइए, है ना, एक इधर और एक उधर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ log y 1 अपॉन y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कि log y का y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन y, यहाँ पर चेन रूल मैंने लगा दिया है, इसको मैंने लिखा है ऐसे कि डी बाई डी वाई ऑफ log y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो डी बाई डी वाई ऑफ log y इज दिस 1 अपॉन y और उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, ये चेन रूल कहते हैं, ठीक। ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। log x प्लस 1 का x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और फिर x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक। फिर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, फिर वही बात कि x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, x के रिस्पेक्ट में नहीं, और x प्लस 2 का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 आ गया। तो अब आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से कितना भी टर्म हो प्रोडक्ट में, रेशियो में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज वाई और इंटू सबका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 1 अपॉन एक्स प्लस 4, और वाई तो हमें पहले से मालूम ही है क्या है, दिया हुआ जो था वही एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन आ गया। समझ गए कि y जो दिया हुआ था वो है ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये कॉमन फैक्टर आ गया, बाकी सब रहेगा। तो इस तरह से जब डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्ट में हो तो आप ऐसे डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। तो ऐसे करके यूज करिए इसका, है। चलिए एक और डिफरेंशिएशन बता देता हूं। जैसे y कहता है आपको से log ऑफ
साइन ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ tan रूट एक्स। तो कहता है देन फाइंड dy by dx। ठीक है, ये dy by dx कहता है इस केस में बताओ। तो हमें तो log x का आता है, x के रिस्पेक्ट में 1/x, log इतना का तो आता ही नहीं है कुछ भी, नहीं। तो क्या करते हैं, log जिस पर ऑपरेट हुआ है उसको कुछ एज्यूम करते हैं। तो लेट u बी साइन ऑफ cos ऑफ tan रूट x। तो y क्या हो जाएगा, log u, है ना। अब dy by du आप निकाल सकते हैं, d by du ऑपरेट करिए दोनों साइड, d by du ऑपरेट करें तो dy by du is d by du of log u। log u का u के रिस्पेक्ट में 1/u, और u क्या है वो सामने लिखा हुआ है, बाद में रख लीजिएगा, है ना। अब देखिए u है आपका साइन ऑफ ये इतना, लेकिन हमें तो साइन x का आता है, cos x होता है, लेकिन साइन जिस पर ऑपरेट हुआ वो तो खतरनाक चीज है, तो उसको एज्यूम करिए कुछ। तो लेट v बी cos tan रूट x। ठीक है, तो इसका मतलब u हो गया आपका साइन v, आ गया, साइन जिस पर ऑपरेट हुआ था उसको हमने v लिख दिया, तो u इज साइन v। अब दोनों साइड d by dv ऑपरेट करें, d by dv of u is d by dv of sin v। तो साइन v का v के रिस्पेक्ट में cos v, और v उसके ऊपर में लिखा ही हुआ है। अब देखिए v आपका cos x होता तो माइनस साइन x लिख लेते, लेकिन cos कुछ बेकार चीज है ना, उस बेकार चीज को फिर एज्यूम कर लेते। लेट w बी tan रूट x। तो इसका मतलब v इज cos w। अब dv by dw निकाल सकते हैं, d by dw ऑपरेट करिए, क्या हो जाएगा, d by dw ऑफ cos w, कितना आ गया, माइनस साइन w। ठीक है, अब देखिए w आपका tan रूट x है, tan x होता तो sec स्क्वायर x लिख लेते, लेकिन tan x नहीं है, तो फिर एज्यूम करना होगा कि लेट t बी रूट x, कुछ लिख लेता हूं, इसका तो w इज tan t, इसका मतलब dw by dt, इसको आप लिख सकते हैं d by dt ऑफ tan t, जिसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर t। हो गया। अब चलिए t आपका है रूट x, तो आप dt by dx आप निकाल सकते हैं। तो फाइनल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dt by dx इज d by dx ऑफ रूट x, मतलब x रेज टू द पावर हाफ, रूट x का मतलब x रेज पर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हाफ x रेज पर हाफ माइनस 1, मतलब 1/2 रूट x, 2 हो गया सब। अब देखिए आपको निकालना था dy by dx, है ना, लेकिन हमारे पास जो सब है उसको यूज करके dy by dx तक पहुंचना है। देखिए dy by dx को आप कह सकते हैं dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dw और इंटू dw by dx। ये सब आगे सारा कंपोनेंट आपके सामने है, तो हमें सिर्फ एलिमेंट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना। x रेज पर n का nxn माइनस 1 होता है, साइन x है, हाँ t नहीं आया, चलिए बनाइए, t भी आएगा, dt और dt by dx, फाइनल x होना चाहिए, dx होना चाहिए। ठीक है, तो dy by du is 1/u, du by dv is cos v, dv by dw is minus sin w, और dw by dt is sec स्क्वायर t, और t हो गया आपका 1/2 रूट x। ठीक है, u v w t सब आपको मालूम है क्या है, तो सबको रख दीजिए, डिफरेंशिएशन आ गया। तो देखें डिफरेंशिएशन आसान प्रोसेस है, ये सब कर सकता है ना, सिर्फ इम्पेशेंट नहीं हो कि पहली लाइन में आंसर लिखना है, जो आता है बस इतना पता होना चाहिए कि हमें साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आता है, साइन यू का यू के रिस्पेक्ट में आता है, कॉस यू का यू के रिस्पेक्ट में आता है, बस, है ना। तो कॉस जिस पर भी ऑपरेट हुआ होगा उसको यू ले लीजिए, कुछ ले लीजिए,
फिर उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करिए, फिर आगे ऐसे करके चेन बढ़ाते जाइए जब तक कि फाइनल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जब x के रिस्पेक्ट में हो गया तो ठीक है, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। चलिए तो इस सबको करके देखिए, है ना। अब आज जरा लीनियर इनइक्वालिटी बताया था, जो पहले ही बताया था, और इसकी जरूरत हर स्टेप में होती है, हर जगह पर होती है। लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी देखिए। है ना, सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए, नंबर लाइन को अपने दिमाग में लाना चाहिए। नंबर लाइन का स्ट्रक्चर इसी तरह का है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये इन्फिनिटी तक, लेफ्ट टू राइट ये नंबर इंक्रीज करते जाता है। बिल्कुल बीचों बीच जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है। जीरो के दोनों साइड नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है ना, साइन बेशक नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, लेकिन नंबर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ऑन आइदर साइड ऑफ द जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन विल गो ऑन इंक्रीज। तो इसीलिए कहते हैं लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीज करना, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर होता है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीजेज ऑन द नंबर लाइन। ये पूरा नंबर लाइन हो गया आपका। अब जैसे आपको कभी भी कहें कि सॉल्व फॉर एक्स, है ना, स्कूल के अनुसार तो ज्यादा नहीं कहेगा, लेकिन जिसके लिए सॉल्व करने के लिए कहता है उसकी वैल्यू निकाल। जब सॉल्व फॉर एक्स कहा तो एक्स की वैल्यू निकाल, सॉल्व फॉर 2x कहेगा तो 2x की वैल्यू निकाल, सॉल्व फॉर x/2 तो x/2 की वैल्यू निकाल। लेकिन यूजुअली हमें सॉल्व फॉर x ही कहा जाता है, तो आंख बंद करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही पूछेगा तो थोड़ा अलर्ट रहते हैं, देख लेते हैं किसकी वैल्यू क्या है। ये नहीं कि पूछा 2x निकाल के आ गया x, वो भी ऑप्शन में था, तो वहां किसी को दुखी नहीं करता है, सबका आंसर मिलता है ना। जो x निकाल के किया होगा उसका पहले ही आ जाएगा, और 2x निकाल कर करेगा तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, है ना। तो देख करके उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जवाब देना है। लेकिन यहाँ पर तो आपको x ही पूछेगा यूजुअली, लेकिन फिर भी आदत रखते हैं, आदत रखना है कि क्या पूछा है ये देख लेना, कि सॉल्व फॉर x कहता है, कि सॉल्व फॉर x+1 कहता है, कि सॉल्व फॉर 2x कहता है, कि सॉल्व फॉर x-2 कहता है। तो जो कहेगा उसकी वैल्यू। ठीक, तो सॉल्व फॉर x जैसे कहता है आपको कि 2x - 1 is greater than or equal to 3 but less than or equal to 5। ठीक है, तो सबसे पहले कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है। पूरे इनइक्वालिटी में एक ही नंबर, तो इस इनइक्वालिटी के क्रॉस ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो हमें x तक पहुंचना है, तो पहले -1 को हटाना होगा, तो क्या करेंगे, तीनों में 1 ऐड करें, तो 1 ऐड करिए, तो 3 + 1 4, 2x 6 आ गया। हमें x तक पहुंचना है तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से भी इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं। ये तीन चीज से इनइक्वालिटी अनइफेक्टेड रहती है। कोई खास नंबर इनइक्वालिटी के क्रॉस ऐड करें, आर पार ऐड करें, या सब्ट्रैक्ट करें, या पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी है ना। जीरो से डिवीजन तो परमिटेड है ही नहीं, है ना, जीरो से डिवीजन परमिटेड नहीं है। और ऐसे ही इनइक्वालिटी में जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए कि 2 was less than 3 but 0 into 2 is equal to 0 into 3, सब बराबर हो जाएगा, सब मिल जाएगा, तो इसीलिए जीरो से मल्टीप्लाई भी नहीं करते। समझ गया। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय देख लेना है कि वो नंबर सबसे पहले नॉन जीरो हो। नॉन जीरो है तो या तो पॉजिटिव होता होगा या नेगेटिव होता होगा। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, इनइक्वालिटी में जीरो से मल्टीप्लिकेशन
भी परमिटेड नहीं। समझ गए क्यों नहीं है ना? डिवीजन तो नहीं है, डिवीजन तो कहीं नहीं है जीरो से परमिटेड, लेकिन इनइक्वालिटी में जीरो से मल्टीप्लाई भी नहीं करते। अब ये नहीं किससे मल्टीप्लाई करके बैठ जाना है और जीरो निकला, ठीक है, x-1 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर x के ऊपर 1 डाल दिया उसमें चुपके से, ठीक है, सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक, तब देखिए 2 से डिवाइड करें, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो 2x और 3, ठीक है। इसी को इंटरवल की भाषा में लिखते हैं ऐसे, है ठीक है, ये आ गया आपका। इसको आप लिख लेते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है, x की वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच, ठीक है। इस इंटरवल को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, x की वैल्यू 2 से लेकर और 3 तक है, ऐसे ही देखिए। आपको कहता है कि 3 माइनस ऑफ 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बट लेस देन और इक्वल टू 7। x के लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है ना। तो फिर x तक हमें पहुंचना है, तो 3 पहले बीच में से हटाइए, फिर x तक पहुंचा जा सकता है। तो 5 माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस, आ गया। 2 इज माइनस 2x और कितना आ गया 4, माइनस 2 से डिवाइड करिए, इनइक्वालिटी विल चेंज, है ना, -1 x और -2, क्या क्या, चूंकि नेगेटिव से डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x के वैल्यू की लिमिट आ गई, x बिलोंग्स टू -2 टू माइनस, ठीक है, उल्टा -1 आगे लिखेंगे तो आपको उल्टा कर देगा। छोटे से बड़े की तरफ हमेशा इंटरवल लिखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ नहीं लिखते हैं। लेफ्ट साइड में अभी नंबर लाइन क्यों दिखाया था कि लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीज करता है, तो आपको इसी ऑर्डर में हमेशा लिखना है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे 5 से 1 तक, ठीक, 1 से 5 का, समझ गए। तो ये आ गया आपका, x की वैल्यू यहां से आता है। अब देखिए, अब एक और चीज जो पहले बताया था उसको फिर रिकैप करवा देता हूं, जैसे 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4,
तो 1/2 इज मोर देन 1/3 इज मोर देन 1/4। ठीक है, डिफरेंट पॉजिटिव नंबर में जो इनइक्वालिटी होती है, ठीक रिवर्स इनइक्वालिटी होगी उसके रेसिप्रोकल। क्या बात, बेटा नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो डिफरेंट पॉजिटिव नंबर में जो इनइक्वालिटी होती है, आप बैठ जाइए वहां पर अब बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो सबका आउट होता है। नहीं, मुझसे ही पूछे तो मैं ही लिख करके बना के भेज दूं, घर पे भेज दूं, पोस्ट कर दूंगा, है ना कहीं कोई इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखते हैं जो चावल पकाया जाता है तो सबको छू छू करके नहीं देखता कि पक गया कि नहीं पक गया, एक उठाया देखा हो गया, है ना। ऐसे ही कोई कहीं हमें पूछने की जरूरत नहीं होगी, जो चाल चलन है उसमें डेस्टिनेशन पहले से फिक्स है, उसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है। अभी भी सुधर जाएंगे तो हो सकता है कुछ पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ 1/4 रास्ता भी पार कर जाएंगे अभी भी, लेकिन वक्त है ना, अभी साल निकला नहीं है, 1 साल और है, पूरा 1 साल है, और 1 साल में लोग ड्रॉप करके भी तैयारी करते हैं, तो अभी भी भाई कोई अच्छी आदत सीख लिए तब तो ठीक है, नहीं तो जो थे वही हैं वही रहेंगे, है ना, कौन बदल सकता है मुझे। ठीक है, ये सोचिए, ये सब चीज सोचना है, ये मेरे फायदे के लिए नहीं। तो यहाँ स्कूल एग्जामिनेशन पास करने का लाला हो रहा है ना, लाले पड़ रहे हैं उसके, और और है ना है ना, देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है। इसलिए इन सब चीज को, ये सब आना ही नहीं चाहिए रास्ते में, ये आया है आप ही लोगों को बचाने के लिए, है ना। ये सब चीज जो, ये सब काम जो किया जा रहा है अभी, कि सबको फायदा हो और सब अच्छा करे तो हमें अच्छा लगता है ना, सब अच्छा करे तो हमें और अच्छा लगता है। ठीक है, उसके लिए आपका ज्यादा सहयोग अपेक्षित है, करिए सबको, क्योंकि बाकी के लिए नहीं जरूरी है, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है। देख रहे हैं इनफाइनाइट जीपी का सम पढ़ा करके भेजा, तब भी लगता है सर 2 होगा, कहाँ से लग गया कि 2 होगा, जबकि देख रहे हैं कि a/1 - r लिखना है, एक लाइन में आ जाएगा। नहीं, इसमें लगता था मुझे कि 2 होगा, तो वो इनफाइनाइट जीपी में भी लगता है, बाकी में तो लगा के आएंगे आप, नहीं घंटा लगेगा। ठीक है, तो सबको देखिए, कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, उसी का पनिशमेंट आगे मिलता है। अभी की गलती का पनिशमेंट अगले 12th में मिलेगा, 12th में गलती करेंगे तो लाइफ लॉन्ग मिलेगा, 1-2 दिन नहीं, लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट मिलता है। हम हंसते भी रहते हैं, लेकिन जबरदस्ती हंसते रहते हैं। क्यों हंसते हैं पूछ दे कोई, नहीं जवाब ही नहीं मिलेगा। घर में क्यों खाना दिया जाए ये पूछ दे घर वाला, तो जवाब ही नहीं मिलेगा, मुंह ही नहीं खुलेगा आपसे। पूरे 2 साल तमाशा किया पढ़ाई का, और अब खाना मांग रहा है घर। ठीक है ना, तो इसलिए मेहनत करिए, और मेहनत से ही सब कुछ होता है। बहुत कमजोर स्टूडेंट भी बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ एक दिमाग में होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। ठीक है, कुछ करना है, इसकी लगन होनी, अंदर से लगन होनी चाहिए। हाथ खुलता नहीं है, बैग पकड़े हुए हैं, जैसे कोई लेकर भाग जाएगा, बैग रख दीजिए उधर में, प्रयोग करके खूब अच्छे से पढ़िए। बैग को पकड़े हुए हैं, कॉपी हाथ से निकल गया है ना, पेन छूट रहा है, ठीक है, मुंह से आवाज निकल रही है, ये पकड़े रहेंगे तो मुंह से ही आवाज निकलेगी ना कंधे पर बैग लेके घूम रहे हैं, देखिए उस। ठीक है, तो देखिए ये डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स में जो इनइक्वालिटी होती है, वही उसके रेसिप्रोकल में भी इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, ऐसी यही हालत होती है नेगेटिव नंबर के साथ। -4 इज लेस देन -3 इज लेस देन -2, लेकिन रेसिप्रोकल करिए, -1/4 -1/2। ठीक है, तो डिफरेंट पॉजिटिव और डिफरेंट नेगेटिव नंबर, कोई इनइक्वालिटी हो तो उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी निकालनी हो तो इनइक्वालिटी विल चेंज। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर हो तो गलती से नहीं कर देगा। ठीक है, दोनों एक्सक्लूसिव मैंने बताया, या तो डिफरेंट पॉजिटिव में इनइक्वालिटी है या डिफरेंट नेगेटिव में इनइक्वालिटी है।
तब रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी को चेंज कर लेते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इनइक्वालिटी हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जीरो होता है ना, और जीरो का रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं होता है, तो इसीलिए उसका रेसिप्रोकल नहीं करते, गलती से भी रेसिप्रोकल पार्ट करके जीरो पर ब्रेक करके तब फिर रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपको कहता है सॉल्व फॉर एक्स, दे दिया कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3/x+2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, और ये आप जान रहे हैं बाय द वे, तो 2 मिनट लगेगा, चाहे स्कूल एग्जामिनेशन का हो या कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करिए, क्योंकि जो नंबर 2 और 5 के बीच में होगा वो गारंटीड पॉजिटिव होगा। 2 और 5 के बीच में कहीं से कोई नेगेटिव नंबर की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करिए, 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x+2/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/5। अब 3 से मल्टीप्लाई कर, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, 3/2 is greater than or equal to x+2 is greater than or equal to 3/5। ठीक है, अब x तक पहुंचना है तो तीनों में 2 सबट्रैक्ट करिए, तो 3/2 - 2 is greater than or equal to x is greater than or equal to 3/5 और -2 आ गया। देखिए x अपना नेगेटिव है, देख रहे हैं कि 3 - 4 -1/2 is greater than or equal to x is greater than or equal to -7/5। तो जो x की वैल्यू आई वो नेगेटिव है, देख रहे हैं, लेकिन 3/x+2 की वैल्यू पॉजिटिव है। ये हालत है, x बिलोंग्स टू -7/5 टू -1/2। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपको कहता है कि सॉल्व फॉर x, से 2x+3 और अपॉन x+1 is greater than or equal to -5 but less than or equal to -2। ठीक है, कहता है x के लिए सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x। आ गया, सब लोगों का आ गया कि नहीं?
सबका आ गया? क्या आया बताइए? माइनस माइनस सब 2x + 1 n + 1 यही सब किए। x + 1 लेस देन और इक्वल टू -2 तो -5 2 + 1 अपॉन x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक है, ये आ गया आपका -7 1 अपॉन x + 1 -4 आ गया। अब देखिए -7 और -4 के बीच में जो नंबर है वो पक्का नेगेटिव नंबर होगा, है ना। दो नेगेटिव नंबर के बीच में नेगेटिव नंबर ही होगा। तो 1 अपॉन x + 1 की वैल्यू भी नेगेटिव है। तब रेसिप्रोकल करिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब तीनों में 1 सब्ट्रैक्ट करिए। -1/7 -1 -1/4 -1 आ गया। तो -8/7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/5 आ गया। x बिलोंग्स टू -5/4 टू -8/7 हो गया। अब समझ में आया क्या होता है? सब कुछ बोल रहा है तो मैं भी बोल दिया नहीं। ठीक है, तो सही स्टेप सब लिखिए, समय लगेगा लेकिन सीख जाएंगे। समझ गए तो एक एक करके हटाते गए, x तक पहुंच गए, याद जाएगा। अब ये अब अपने बुक में बताइए क्या कैसा है, वही मैं देख रहा था। लीनियर इनइक्वालिटीज। चलिए इसमें देख करके बताइए, तो बुक्स तो होगा, इसमें कोई पार्ट बताइए जो कि आपको दिक्कत करता है, क्योंकि जितनी वैरायटी है वो सारी वैरायटी मैंने लिख दी। कौन सी? एनसीईआरटी कर लिए थे। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वर्ड प्रॉब्लम, अच्छा देखिए, चलिए देखिए, कहता है रबी ऑप्टेन 21, क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21